Good morning, all of you, my dear student. We will study हिंदी ग्रामर। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। हिंदी ग्रामर में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे समास। समास क्या है? समास के कितने भेद है बताए थे। तो जिसमें हम लोग तत्पुरुष समास पढ़े थे, कर्मधारय समास पढ़े थे, अब ये भी भाव समास पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। कौन समास पढ़ेंगे? बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास क्या है? इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसका समस्त पद किसी अन्य पद का क्या होता है? विशेषण कराता है, यानी किसी अन्य पद का बोध कराता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसका पहचान क्या है? इसमें देवी देवताओं के नाम आता है। बहुव्रीहि समास का पहचान क्या है? देवी देवताओं के नाम आते हैं। जैसे चंद्रशेखर, इसका विग्रह करो। चंद है शेखर पर जिसके, तो चांद किसके शेखर पर? चंद्र मतलब चांद किसके शेखर पर रहता है? शिव जी के। महादेव का इसमें रहता है ना। तो देवी देवताओं के नाम से पहचान लेंगे, ये बहुव्रीहि समास है। उसके बाद वीणा पानी, वीणा है पानी में जिसके, विग्रह कर लीजिएगा। तो कौन है वीणा? वीणा है पानी में जिसके, किसके वीणा में पानी रहता है? सरस्वती माँ के। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसके, महादेव। तो किसका नीला कंठ है? महादेव। समुद्र मंथन के समय महादेव क्या किए? पूरे विष को पी लिए थे, जिससे कोई देवी देवता का मतलब उतना ही नहीं हो रहा था, डर रहा था उसको पीने में। लेकिन महादेव ही ऐसे थे जो समुद्र मंथन के समय क्या किए थे? पूरे विष को अपने कंठ में धारण कर लिए थे। तो नीलकंठ इसीलिए महादेव को बोला जाता है, भगवान शिव को। ठीक है। तो 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके, किसका 10 सिर है? रावण है ना। रावण जो थे बहुत मतलब चतुर थे, ज्ञानी थे, बड़ा ब्राह्मण थे। श्रीलंका में आज भी रावण का पूजा होता है। हम लोग यहाँ पे उसका दहन करते हैं, जलाते हैं पुतला, लेकिन श्रीलंका में उसको क्या किया जाता है? राम उसको नहीं मार सकता था, पता है? इतना मतलब वो शक्तिशाली थे, ज्ञानी थे, लेकिन उसका अहंकार उसको खा गया और धर्म का रास्ता में गया, है ना। धर्म का रास्ता नहीं चुना, दूसरे का बीवी को हरण कर लेना, ये क्या है? अधर्म है ना। तो अधर्म ही उसको क्या किया? मार दिया, उसका विनाश का कारण बना। जिसका विभीषण भी उसका साथ नहीं दिया, विभीषण, जबकि पूरे इस असुरों का रास्ता वहाँ पे श्रीलंका में है कि नहीं। तो बाद में क्या हुआ? विभीषण मतलब धर्म के रास्ते में चलता था, वहाँ पे राम को पूछता था। अब आ जाइए 10 आनंद। चतुरानंद, चतुरानंद किसको बोलते हैं? 4 है आनंद जिसके, किसका 4 आनंद था? वर्मा जी का, है ना। तो एगो को शिव जी क्या किए थे? एगो को मतलब उठा लिए थे उसको, वो अपने आप को सबसे बड़ा भगवान समझते हैं। तो वर्मा जी उसको श्राप दे, शिव जी श्राप दे दिया था कि तो इस धरती लोक पे तुम्हारा कोई पूजा नहीं करेगा। अहंकार आ गया था उसमें। ठीक है। तो बहुव्रीहि समास का पहचान क्या है? इसमें ज्यादातर देवी देवताओं के नाम आते हैं और पर्यायवाची शब्द भी आते हैं। ठीक है। अब द्वंद्व समास किसको बोलते हैं ये जानना है। द्वंद्व समास जिस समास में योजक चिन्ह का लोप हो। योजक मतलब जैसे मान लो भाई बहन, बीच में क्या आया? माइनस आया, तो ये योजक चिन्ह हो गया। भाई बहन, पाप पुण्य, रात और दिन, आगे और पीछे, दाएं बाएं, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, यानी बीच में जिसमें माइनस का चिन्ह आ जाएगा, योजक चिन्ह रहेगा, तो इससे हमको पता कर लेना है कि ये कौन समास है? द्वंद्व समास है। याद रहेगा। द्वंद्व समास का डेफिनेशन क्या? जिस समास में योजक चिन्ह का लोप हो या बोध हो, है ना, लगा हो, उसको क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। क्लियर। भाई बहन, माता पिता, आगे पीछे, पति पत्नी, है ना, यहाँ वहाँ, इधर उधर, ये सब कौन समास में आ जाएगा? द्वंद्व समास में आ जाएगा। अब द्विगु समास क्या है? जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो, जिस समास में प्रथम पद क्या हो? संख्यावाचक हो, उसे क्या बोलते हैं? द्विगु समास बोलते हैं। जैसे त्रिलोक, त्रि मतलब क्या होता है? 3। पहला पद क्या आया? संख्यावाचक आया। दोपहर, दो का मतलब क्या होता है? 2। तो दोपहर में भी संख्यावाचक है, संख्या का बोध हुआ कि नहीं? चौराहा, 4 राहों का समूह जो होता है, चौड़ा उसको बोलते हैं। चौ का मतलब 4 हो गया। नवरात्रि, कितने दिनों का रात्रि होता है? 9 रात्रि। दुर्गा पूजा का जो हम लोग नवरात्रि करते हैं 9 दिन के लिए ना, तो नवरात्रि 9 संख्यावाचक पहला पद आया। जिसका पहला पद संख्यावाचक होगा तो इससे पता चल जाएगा ये द्विगु समास है ना। द्वंद्व समास का बीच में योजक चिन्ह का आदि
पहचान लीजिएगा ना। चलिए ठीक है, इसको उतारिए।